सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतवासी स्मरण करता है। उन सभी राष्ट्र नायकों का स्मरण करता है जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से इस राष्ट्र को एक नई संजीवनी मिली है। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जयंती हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर भारतवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय सेना के साथ, उनके मनोबल को सैन्य अधिकारियों और पूरी सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करने के लिए तत्पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने संकल्प लिया कि चौराहे का सुंदरीकरण हो, मूर्ति को गरिमा और गौरव के साथ, यहां पर सम्मान के साथ इस मूर्ति के रखरखाव की व्यवस्था की जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी निधि से यहां पर इस चौराहे के इस द्वार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया है।